क्लास 9th। आज हम करेंगे इंग्लिश का सेकेंड लेसन जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो आज हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन मुझे ये जानना है कि अगर मैं आपको कहूँ कि जस्ट क्लोज योर ईयर्स विथ समथिंग, किसी चीज़ से अपने कान को एकदम बंद कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें एक तबला ला के दूँ एंड बोलूँ जस्ट प्ले इट। अरे 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 मैम पागल हो क्या? नहीं नहीं नहीं, पागल नहीं हूँ, जस्ट आस्किंग क्या ये पॉसिबल है? नहीं, सोच लो एक बार और। नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबिलिटी एक लड़की ने करके दिखाया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो बच्चों, ये स्टोरी है एवलिन ग्लिन की, जो कि एक डेफ है, जो सुन नहीं सकती है, बट उसके बावजूद वो मल्टी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती है। मल्टी इंस्ट्रूमेंट बोले तो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती है, जिसके लिए उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। कंफ्यूज्ड? शॉक्ड? हाँ, दिस इज़ द रियलिटी। देखो, एवलिन ग्लिन अपनी स्टोरी में ये बताती है कि वो अभी 17 साल की है, स्टेशन में बैठी है, रॉयल एकेडमी जा रही होती है और वो फील कर रही होती है कि ट्रेन आ रही है। फील होता है ना बेटा, वाइब्रेशन फील होता है। देखो, जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो नॉर्मल नहीं है, उनके पास नेचुरली फीलिंग की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन फील ऑल द वाइब्रेशन जो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि हम नेचुरल ब्यूटीज़ को नहीं देख सकते, लाइक हेलेन केलर, ठीक है। रिमेंबर हु इज़ हेलेन केलर, ठीक है। तो वो बता रही होती है कि स्टेशन में वो बैठी है, रॉयल एकेडमी जा रही होती है क्योंकि वहाँ पे उनका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे बैठ के एकदम नर्वस हो रही होती हैं और फ्लैशबैक के बारे में बात कर रही होती है। जब वो छोटी होती है तब वो सुन सकती है, जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जब वो 8 साल की होती है, फर्स्ट टाइम उनकी मम्मी ने ये नोटिस किया कि वो चीज़ों को इग्नोर कर रही है, जैसे वो कुछ प्ले कर रही होती है जाइलोफोन आई में भी, ठीक है। तो जब उनकी मम्मी उनको आवाज़ देती है तो वो इग्नोर कर देती है अपनी मम्मी को, ठीक है। पर होता है ना, कई बार हम भी सोचते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, किसी चीज़ में लगा हुआ है, कोई काम कर रहा है, तो वो नहीं सुनता है, जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उसकी मम्मी भी इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वो जो एल्विन है वो भी इस चीज़ को इग्नोर करती है और वो हाइड करके रखती है कि उसे सच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बट टीचर्स को ये पता चलता है, जो उसके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती हैं, वो उनके पेरेंट्स को बुलाती है और सारी चीज़ बताती है कि ये स्कूल में किसी से रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, कुछ पूछा जाए तो जवाब नहीं देती हैं, तो आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसर्न कीजिए। जो एवलिन के पेरेंट्स होते हैं वो बिना टाइम वेस्ट किए जाके डॉक्टर को दिखाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ड्यू टू सम नर्व्स डैमेज वो अपनी हियरिंग पावर लॉस कर चुकी है। और उन्हें ये एडवाइस किया जाता है कि अब इन्हें बाकी स्कूलों को छोड़ के, मतलब लाइक थोड़ा डेफ वाले स्कूल में जाना चाहिए जहाँ पे सारे बच्चे वैसे टाइप के होंगे जैसे एवलिन बन चुकी है। बट जो एवलिन है वो अपनी लाइफ को ऐसे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ऑल ऑफ सडन उनकी लाइफ फुल्ली चेंज हो जाती है, बट वो अपनी लाइफ को नॉर्मल ही जीना चाहती है जैसे अभी तक चल रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स सपोर्ट करते हैं, बट बहुत सारे टीचर्स उन्हें डीमोटिवेट भी करते हैं। एक दिन वो देख रही होती है एक लड़की जाइलोफोन प्ले कर रही होती है और उन्हें इच्छा होती है कि मैं भी ये प्ले करना चाहती हूँ, बट बाकी के जो टीचर्स हैं वो उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं, बोलते हैं यू कैन प्ले, तुम सुन नहीं सकती हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकती हो। बट उन्हीं के स्कूल में एक तबला टीचर होते हैं, वो उन्हें इनकरेज करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है। वो बुलाते हैं उन्हें, तबला रखते हैं सामने और बोलते हैं कि तुम ताल करो, ठीक है, तुम इसे प्ले करो और इसकी जो वाइब्रेशन है उसे फील करो। तो वो उसे बहुत मोटिवेट करते हैं और वो तबला सीख जाती है, ठीक है। वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को एज अ म्यूजिशियन ही कैरी ऑन करना चाहती है। तो वापस से अब उसमें आते हैं, वो 17 साल की है और रॉयल एकेडमी जा रही होती है जहाँ पे उनका इंटरव्यू होता है। रॉयल एकेडमी में वो इतना अच्छा प्ले करती है और हाईएस्ट स्कोर करती है जितना आज तक वहाँ पे हिस्ट्री में किसी ने नहीं स्कोर किया होता। वो वहाँ पे 3 साल तक वहाँ पे पढ़ाई करती है, म्यूजिशियन बनती है और उसके बाद वो एक यूके
मतलब बहुत कम उम्र में वो यूके में एक बैंड में ज्वाइन करती है और पूरा ओवरऑल यूके घूम चुकी होती है। बट अब वो ये सोचती है कि मैं सोलो प्ले करना चाहती हूँ और वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख जाती है। कैन यू इमेजिन, ऐसी बच्ची जो सुन नहीं सकती है और वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानती है और वो प्ले कर सकती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब क्या होता है, वो ये बताती हैं एक डिस्कशन में, यानी बोल सकते हो एक इंटरव्यू में, 2 घंटे का इंटरव्यू होता है, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं। वो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि एवलिन जो है वो तुरंत उनके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करती है। देखो, जो सुन नहीं सकता है वो थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करेगा, वो समझेगा कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, उसके बाद ही वो कोई चीज़ जवाब दे पाएगा। बट वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बोला कि नहीं, वो जो रिस्पॉन्स करती है वो तुरंत रिस्पॉन्स करती है, और बहुत सारे लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके लिए एवलिन ने बोला है कि मैं इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसीलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। ठीक है, मुझे पता है कि कोई क्या कहना चाहेगा, बट तब भी सब ये शॉक्ड होते हैं कि ठीक है, 11 साल तक भी अगर सुन सकती होगी तो भी इतना परफेक्टली कोई कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है, वो भी मैनी लैंग्वेजेस में। हाँ, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी। इसके साथ साथ एवलिन ये भी बताती है कि बाकी सब तो ठीक है, बट जिन इंसान की बियर्ड होती है, मुझे उससे बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो नहीं दिख पाता। अब बियर्ड होता है बेटा तो ऑब्वियसली बात है फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख पाता, तो वो ऐसे बता रही होती है। ठीक है। अब वो ये भी बताती हैं कि वो अपने साथ में वर्कहॉलिक होना चाहती है, यानी कि वो इतना काम करती है, कहीं कहीं पे वो प्ले करती हैं, कहीं कहीं पे वो फ्री में प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल प्रिजन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, NGOs वगैरह हो गए, वहाँ पे वो जा के फ्री में प्ले करती है और वो लोगों को मोटिवेट करती है कि तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। ऐसे ही एक ग्रेट लीडर हैं एना करके, वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि एवलिन जो है वो हर किसी के लिए एक मोटिवेशनल पर्सन है। उसको देख के लोगों को इंस्पायर होना चाहिए कि कैसे कोई इंसान कंप्लीट नहीं हो के भी बहुत कुछ कर सकता है। वो ये बताते हैं कि अगर भगवान आपसे कोई एक चीज़ ले लेता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी रिटर्न में देता है, बस आपको उस चीज़ को समझना है और उस चीज़ पे वर्क करना है, जैसे एवलिन ने किया। सो हियर इज़ द स्टोरी ऑफ पार्ट 1, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। एवलिन की ये स्टोरी थी। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ भी आया होगा कि हमारे पास भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट है, बस समझने की बात है। वी विल मीट यू सून। बाय।